नमस्कार, मैं रजनी शर्मा, आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम और आप मिलकर करेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य को 3 भागों में बांटा जाता है: सरल, संयुक्त और मिश्रित। वाक्य की परिभाषा: 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, मोहन पुस्तक पढ़ता है एक वाक्य है, क्योंकि इसका पूर्ण अर्थ निकलता है। तो चलिए करते हैं सरल वाक्य। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहा जाता है। इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है, जैसे मुकेश पढ़ता है, राकेश ने भोजन किया। वाक्य का दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हों, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। मुकेश, बोलो पर असत्य नहीं। तो चलिए अब बढ़ते हैं वाक्य के तीसरे एवं अंतिम भेद की ओर, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में 1 से अधिक उपवाक्य होते हैं। उनमें एक उपवाक्य प्रधान होता है तथा अन्य 1 या अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। ये उपवाक्य परस्पर व्यधिकरण योजकों जैसे कि, यदि, अगर, तो, तथापि, इसलिए आदि से जुड़े हुए होते हैं। जैसे, शिक्षक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी होगी। जो व्यक्ति कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। आशा है आपको वाक्य स्पष्ट हो गए होंगे। इन्हें और अच्छी तरह समझने के लिए हम कुछ उदाहरण करेंगे। जैसे सरल वाक्य: देश के लिए मर मिटने वाला सच्चा देशभक्त होता है। इसे मिश्र वाक्य बनाना होगा: जो देश के लिए मर मिटता है वही सच्चा देशभक्त होता है। इसी तरह सरल वाक्य: शिक्षक के सामने छात्र शांत रहते हैं। इसे मिश्र वाक्य बनाते हैं: जब तक शिक्षक रहता है तब तक छात्र शांत रहते हैं। इसी तरह संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाने के कुछ उदाहरण हैं। संयुक्त वाक्य: शीला ने एक पुस्तक मांगी और वह उसे मिल गई। सरल वाक्य: शीला के पुस्तक मांगने पर उसे मिल गई। संयुक्त वाक्य: वह नहीं आया क्योंकि बीमार है। सरल वाक्य: वह बीमारी के कारण नहीं आया। इसी तरह संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाने के कुछ उदाहरण। संयुक्त वाक्य: वह तेज दौड़ता तो गाड़ी मिल जाती। मिश्र वाक्य: यदि वह तेज दौड़ता तो गाड़ी मिल जाती। संयुक्त वाक्य: मेरी गाय काली है और खेत में चर रही है। मिश्र वाक्य: मेरी जो गाय काली है वह खेत में चर रही है। आशा है कि इन सब उदाहरणों से आपको वाक्य और उनके भेद स्पष्ट हो गए होंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।